यह देख करके राजा परीक्षित जो हैं उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहते हैं कि हे गुरुदेव, यह वृत्रासुर जो है यह तो असुर था, राक्षस था, फिर इसने भगवान की इतनी सुंदर स्तुति क्यों करी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यह वृत्रासुर जो है यह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके यहाँ कोई संतान नहीं थे, कई रानियां थी। एक बार इसके यहाँ अंगिरा ऋषि पधारे। अंगिरा ऋषि के चरणों में इसने बड़ी स्तुति करी तो अंगिरा ऋषि ने एक यज्ञ कराया, यज्ञ से प्राप्त दिव्य चरु प्रसाद को प्रदान किया है और महाराज चित्रकेतु जो हैं उस दिव्य चरु प्रसाद को ला करके अपनी ज्येष्ठ रानी को प्रदान किए। उस बड़ी रानी ने उस चरु प्रसाद को ग्रहण किया तो महाराज वह गर्भवती हुई और कालांतर में उनके यहाँ एक विलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा होने लगा और उस पुत्र को देख करके अन्य रानियां सब ईर्ष्या करने लगी कि हमारे यहाँ तो संतान नहीं है, इस बड़ी रानी के यहाँ यह पुत्र हुआ इसलिए इनकी ज्यादा प्रतिष्ठा है। तो रानियों ने ईर्ष्या और द्वेष में उस पुत्र को विष दे दिया, दूध में जहर दे दिया। उस पुत्र का प्राणांत हो गया और जब उस पुत्र का प्राणांत हो गया तो उसके वियोग में महाराज चित्रकेतु रुदन करने लगे। उसी समय में अंगिरा ऋषि पधारे और श्री नारद जी महाराज आए हैं और नारद जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यह जो आपका पुत्र था यह शत्रु पुत्र था। हे राजन, शास्त्र में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए। एक होता है शत्रु पुत्र, एक होता है ऋणानुबंध पुत्र, एक होता है उदासीन पुत्र और एक होता है धर्म पुत्र जिसको सेवक पुत्र कहते हैं। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला पुत्र है जिसको शत्रु पुत्र कहते हैं। पूर्व जन्म में कोई हमारा शत्रु हो और वही इस जन्म में प्रारब्धवश हमारा पुत्र बन करके आ गया हो। माता पिता को कष्ट दे, कटु वचन बोले, माता पिता को रुलाए, शत्रु जैसा कार्य करे, व्यवहार करे, वह शत्रु पुत्र होता है। दूसरा पुत्र है ऋणानुबंध पुत्र। ऋण के अनुबंध से, जैसे पूर्व जन्म में हमने किसी से धन लिया हो और हमने न दिया हो, न चुकाया हो उस ऋण को, तो वह इस जन्म में हमारा पुत्र बन करके आ जाए और फिर वह भीषण व्याधि से पीड़ित हो, सारा धन हमारा जो है वह उसी की चिकित्सा में चला जाए और अंत में वह मर जाए, समाप्त हो जाए, तो उसको कहते हैं ऋणानुबंध पुत्र। तीसरा जो पुत्र है वह उदासीन पुत्र है। हमारे यहाँ संतान है, हमने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया और जैसे उसने पत्नी का मुख देखा तो पत्नी को लेकर के महाराज वह परदेश में चला जाए, लौट करके आए ही नहीं, माता पिता की सेवा ही नहीं करे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, ससुरार पियार भई जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तबते। वह उदासीन पुत्र है जो माता पिता की तरफ न देखे, माता पिता से उदासीन हो जाए। और चौथा पुत्र है सेवक पुत्र, जिसको धर्म पुत्र कहते हैं, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, माता पिता की सेवा करे, प्रत्येक परिस्थिति में माता पिता को प्रसन्न रखे, वह सेवक पुत्र है, वह धर्म पुत्र है। इसलिए हे राजन, तुम्हारा जो यह पुत्र था यह शत्रु पुत्र था, थोड़े समय में ही चला गया। इसके प्रेम में, मोह में तुम वियोग मत करो। दिव्य शिक्षा दी है नारद जी महाराज ने और दिव्य संकर्षण मंत्र दिया, कहा जाकर के यमुना तट पर इसका जप करो। राजा चित्रकेतु जो है यमुना जी के तट पर जाकर के और उस मंत्र का उन्होंने जप किया। कालांतर में वह गंधर्वों के राजा हुए, विद्याधर नाम के राजा हुए। और एक दिन वह भगवान शिव